यूपी के हाथरस में दर्दनाक हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है? सत्संग में अचानक मची भगदड़ का आखिर जिम्मेदार कौन है? बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई, लोग घायल हो गए, इन सबका आखिर जिम्मेदार कौन है? यह सभी सवाल अभी भी बने हुए हैं। सूरजपाल के अनुयायी या यूं कहें उनके भक्त क्या कहते हैं, दिखाएंगे इसी रिपोर्ट में। खबर देखने से पहले हम आपको बता दें कि किसी की भक्ति या यूं कहें किसी की आस्था पर हमारा चैनल सवाल नहीं उठा रहा है और ना ही बाबा के भक्तों या अनुयायियों की बातों की हमारा चैनल पुष्टि भी नहीं कर रहा है। अब हम आपको दिखाते हैं उनके भक्त क्या कह रहे हैं, सवालों के जवाब क्या दे रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। सभी को जैसा कि पता है कि एक इस समय बाबा वायरल हो रहे हैं जिनका नाम है सूरजपाल। अब बाबा के अनुयायी लोग बैठे हैं, हम इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, हाथरस की घटना पर क्या कहना है, एक इतनी बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है जी, अब उनका क्या कहना है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम अशोक वर्मा है। नगर पंचायत बेनीगंज हरदोई से मैं हूँ, अशोक वर्मा। आप बाबा के सत्संग में जाते थे? जी, मैं नारायण साकार हरि जी के जितने भी सत्संग होते थे, पिछले विगत 2 वर्षों से मैं बराबर जो है जाता रहा। उनके सारे सत्संगों में शामिल हुआ और वहाँ क्या-क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने देखी और समझा। जी। एक इतनी बड़ी घटना हुई, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अ, अब इसे घटना कह लें या फिर इसे दुर्घटना कह लें, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा और सुना होगा न्यूज़ चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर श्रद्धालु थे और किस तरह से वो फिसल-फिसल कर गिरते रहे और एक के पीछे कई सारे सैकड़ों जो है लगभग 122 के आसपास जो है श्रद्धालु मृत्यु को प्राप्त हुए। तो इसे मैं घटना नहीं, एक दुर्घटना दुर्भाग्यवश जो घटी, मैं इसको दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना ही कहूँगा, जिसमें जो है हमारे बाबा श्री नारायण साकार हरि जी का कोई दोष नहीं है, ये मात्र एक दुर्घटना है। तो जितने भी श्रद्धालु हैं हमारे बेनीगंज नगर से लगभग 50-60 लोग, जब भी कोई सत्संग होता है तो यहाँ से एक पूरी बस भर करके बेनीगंज नगर से जहाँ कहीं भी होता है, इनके सत्संग मुख्यतः उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान, इन 3 प्रदेश में मुख्यतः रूप से सत्संग चलते हैं और इन्हीं सब जगह पे जाना होता है। तो यहाँ से बेनीगंज से लगभग 50-60 लोग हर सत्संग में जाते रहते हैं। लोग कहते हैं उनके दरवाजे के लोग पैर छूते जाके, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पैर छूना कभी बाबा ने नहीं कहा कि मेरे पैर छुओ, ये तो श्रद्धालुओं की श्रद्धा है। आप कह रहे हैं पैर छूते, मैं तो कह रहा हूँ कि आप नैमिषारण्य चले जाइए, लोग दंडवत प्रणाम करते हैं, लेट जाते हैं और ऐसे गोल गोल करके गुलाटी मारते हुए मंदिर तक जाते हैं। उसको यानी आप एक बाबा जिनका नाम आप साकार हरि कह रहे हैं, उनको आप देवता से तुलना कर रहे हैं? देवता कह लो या फिर देवता कहना थोड़ा सा वैसा होगा, क्योंकि हम सब इंसान ही हैं और हमें उनमें श्रद्धा है, क्योंकि वो हमें सत्य का मार्ग सिखाते हैं। उनका कहना है हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो। तो जो भी इंसान या देवता हमें सत्य का मार्ग दिखाएगा तो हमारे लिए देवता के समान ही होगा। उनकी वेशभूषा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वेशभूषा जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज ना वो बाबा लगते हैं, कोट पैंट में बैठते हैं। हाँ, ये बात सही है कि वो कोट पैंट में बैठते हैं और शायद अपने पूरे वेशभूषा धारण करके बैठते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कभी-कभी आप देखिएगा मंच जो होता है उनका, अगर आप कभी किसी श्रद्धालु से पूछेंगे तो उस मंच पे कोई भी किसी भी अन्य देवता की ना तो फोटो होती है, ना कोई मूर्ति होती है और ना कोई उस मंच पर कोई कभी पूजा पाठ उस तरह का होता है कि हम जो है अपनी वेशभूषा उस तरह की बनाएं। यदि वो जूते पहनकर वहाँ ऊपर विराजते हैं तो उसमें हमें लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बुराई वाली बात नहीं है, आप बैठ सकते हैं। अगर वहाँ पे मंदिर जैसा कुछ नहीं है या पूजा पाठ किसी मूर्ति का नहीं चल रहा है मंच पर, तो अगर जूते भी पहने हैं तो किसी भी मंच पे चढ़ा जा सकता है। यदि वहाँ पर कोई भगवान विराजमान होते तब यदि वो जूते पहन के जाते तब गलत था। एक लास्ट सवाल है कि आप उन्हें अपना आराध्य मानते, तो उनके मार्गदर्शन में आपको क्या लाभ हुआ? कुछ लाभ, देखिए कुछ ना कुछ बात जरूर है वहाँ और ऐसे ही लाखों
लाखों लाख, 5 लाख लोग, 10 लाख लोग ऐसे ही नहीं पहुंच जाते। हम वहां गए, हमने देखा, वहां समझा। पर जो कहते हैं कि ना कि वो जो भक्ति का जो फल होता है, उसका स्वाद हम मन ही मन जानते हैं। उस स्वाद में क्या रस मिल रहा है, वो हम यहाँ बयां नहीं कर सकते। ना आपको दिखा सकते हैं, ना छाती फाड़ के दिखा सकते हैं, और ना ही किसी कलम द्वारा लिखा जा सकता है। वो मुझे क्या मिला वहाँ, वो मैं ही जानता हूँ। अब कुछ जैसे जानकारी अगर आपको मैं बताऊं कि वहाँ मैंने जो अच्छी चीजें लगी, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जो सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी कि वहाँ कहीं पर भी आपको कोई दान पात्र नहीं मिलेगा। कोई भी व्यक्ति आपसे 1 रुपया कहीं भी रखने के लिए नहीं बोलेगा। तो इतनी बड़ी संख्या में बाबा के पास संपत्ति फिर कहाँ से आ गई? हाँ, संपत्ति बाबा के पास आई, या फिर किसी व्यक्ति ने कहा हो कि जो है हाँ भाई बाबा से, जैसे होता ना कि जैसे किसी की मान्यता पूरी हो गई। हाँ, शायद हो सकता है घर से सक्षम हो, लेकिन कभी उनका मैंने वहां जाकर ये नहीं देखा कि कोई उनकी इच्छा हो कि मेरे कई सारे धर्मशालाएं बने। हाथरस में बहुत बड़ी घटना हुई, जिसके लिए यहाँ पर उनके अनुयायी लोग बैठे हैं। हम इन्हीं से जानेंगे इनकी क्या राय है। आप बाबा सूरजपाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले मैं सभी दर्शकों को नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी मैया की संपूर्ण संसार में सदा सदा के लिए जय जयकार। मैं सर्वप्रथम तो यही कहना चाहूंगा कि जो मृतक संतप्त व्यक्ति हैं, जो किसी दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, उनको मैं भावभीनी हृदय श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो नारायण साकार हरि विश्व हरि हैं, यह हम लोगों ने जो साथ किया, यह सत्य का साथ था। हम लोग सत्य के साथ जुड़े। सत्य का साथ मतलब मानव सेवा, मानव रक्षा, मानव हितार्थ कार्य करना, यह हमें सत्संग में बताया गया। हमारे पूज्य संत जी, जिनका नाम विश्व हरि है, नारायण साकार हरि है, उन्होंने विश्व कल्याण के लिए सदैव यही प्रेरणा दी कि मानव मानव के लिए जिए, मानव मानव का साथ दे। उन्होंने कभी अपने हृदय से, अपनी वाणी से, अपने कर्म से, अपने वचन से कभी किसी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए अहितकर नहीं सोचा। तो भला वो इतनी बीभत्स घटना हो जाएगी, ये जो सभी लोग कह रहे हैं, उसके बारे में वो कैसे सोच सकते थे? नहीं, इतनी बड़ी घटना हो रही, आप कहें सभी लोग कहें, सभी लोग कहें, वो तो साक्षात दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है, मगर जो होता है वो वास्तविकता नहीं है। ये कुछ बनाया आडंबर भी हो सकता है, कहीं न कहीं कोई माया जाल हो सकता है किसी का। विश्व हरि के चले जाने के बाद यह घटना हुई। हो सकता है कोई उपद्रवकारी वहां पर मौजूद हो, जिसकी हमारी भारत उत्तर प्रदेश की सरकार उसकी छानबीन कर रही है। परंतु मैं आप सभी को आश्वस्त करते हुए कहता हूं कि सत्य का साथ मानव जीवन का निर्माण और निर्माण करने वाला है, न कि पतन करने वाला। यानी आप सूरजपाल का कोई दोष नहीं देना चाहते? बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने कई बार जाकर, लगभग 2.5 वर्ष से जाकर के मैंने देखा है कि वहां पर सिर्फ स्पष्टवादिता है, सत्य का साथ है, परम ब्रह्म परमात्मा की चर्चा है, बाकी किसी की कोई अनर्गल चर्चा नहीं है। क्या आप उन्हें देवता के समान तुलना करना चाहते हैं? उनको मैं देवता तो नहीं कहूंगा, परंतु महापुरुष जरूर कहूंगा, क्योंकि जो परमात्मा के मार्ग से जोड़े, वह परमात्मा के बराबर ही माना जाता है, समकालीन माना जाता है। इसलिए मैं उनको परमात्मा की संज्ञा जरूर दे सकता हूँ। ये कहते हैं कि होनी प्रबल होती है, होनी बलवान होती है, कि आप न आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए, कि जिस व्यक्ति की जैसे जहां पर आ गई, उस व्यक्ति को वहां पर जाना है और उसी कर्मानुसार गति को प्राप्त होना है। आप उनकी वेशभूषा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जाके नक्सिक जटा विशाला, है ना, जैसे कहा गया, बाबा तुलसीदास ने कहा गया है, जिनके नख और सिख और जटा विशाल होते हैं, वही बहुत बड़े तपसी कलयुग में कहलाएंगे। परंतु हमारे परमात्मा इसके विपरीत हैं। जो हमारे विश्व हरि हैं, वो अपनी अप्रतिम वेशभूषा में रहते हैं, जो इंसानी वेशभूषा है। उनके ना नख है, ना सिख है, ना जटाएं हैं, ना तिलपुंड है, दिखावा मात्र नहीं है, छलावा नहीं है, वो जो इंसानियत है वही दिखा रहे हैं। तो इनका सत्संग क्या एक ही जगह होता था या अन्य जगह? हमारे प्रदेश
में ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी भिन्न भिन्न जगहों पर होता है। लाखों लाख श्रद्धालु जुड़े हैं और जितने भी श्रद्धालु जुड़े हैं शायद उनमें सत्य का एक दीपक प्रज्वलित हो रहा है और सभी जो है जागृत अवस्था में पहुंच रहे हैं। अब करंट टाइम को लेकर सूरज पाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? वर्तमान समय में मैं कहना चाहता हूं कि जो बाबा पर आक्षेप और पटाक्षेप लग रहे हैं वो निरर्थक हैं, उनका कोई भी आधार नहीं है। ये जो भी कहा जा रहा है उसका कोई भी आधार नहीं है, सब निराधार है। विश्व भरी परमात्मा से मिलाने वाले एक दर्शक हैं, नाविक की भांति हैं। जिस प्रकार केवट ने राम जी को पार लगाया था उसी प्रकार जो है विश्वहरि जी इंसान को इस संसार रूपी नैया से पार लगाने का कार्य कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमें जानकारी मिली है कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये खुफिया विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। उसके बाद इनके 2 प्रमोशन हुए और 2 प्रमोशन के बाद इनको कुछ आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई और उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, जिसे बीआरएस कहते हैं अंग्रेजी में। वहां पर जब इन्होंने बीआरएस ले ली फिर उन्होंने मानव धर्म, मानव संस्थापना और मानव के हितार्थ अपने शरीर को, तन मन धन को लगा दिया और आज भी वो मानव सेवा करते नजर आते हैं। अगर बात की जाए तुलना की तो आप इनकी तुलना किससे करना चाहेंगे? मैं इनकी एक अप्रतिम महान अद्वितीय छवि वाले महान पुरुष से करना चाहता हूँ जो अंधकार से दूर प्रकाश की ओर ले जाना चाहते हैं। तो आप क्या महावीर स्वामी या भगवान बुद्ध से इनकी तुलना करना चाहते हैं? नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाहि, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। क्या नाम भैया आपका? राकेश कुमार एडवोकेट, बेनीगंज डिस्ट्रिक्ट हरदोई से। तो आप क्या सूरजपाल के सत्संग में गए हैं? जी, मैं करीब 2-2.5 साल से मैं उनके सत्संग में गया और मुझे वहां जाके जो प्रसन्नता मिली वो मेरा मन ही जानता है। कहीं ना कहीं देखा गया है कि उनके दंडवत लोग करते हैं उनके दरवाजे के, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? परमात्मा जी ऐसा कभी कुछ नहीं करते कि दंडवत करें, ये तो हम भक्तों की श्रद्धा है। श्रद्धा के अनुसार जो अपना चरण ढूंढ या चरण लेना चाहता है वो अपने हिसाब से लेता है। परमात्मा जी कम से कम मैं करीब 2-2.5 साल से जितनी बार भी मैं गया, उनका जो मंच होता है कम से कम 50 मीटर दूरी तक उनके आसपास कोई भटक नहीं सकता। तो जूते पहनकर, टाई बेल्ट लगाकर, कोट पैंट पहनकर वहां बैठते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये पहनावा है, इस पे हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि नारायण हरि जी हैं, सत्य के साथ सत्य की बात बताते हैं, इसलिए जो है ये उनका अपना खुद। तो आप उन्हें क्या परमात्मा से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, परमात्मा से कंपेयर नहीं करते, लेकिन जैसे कि हमारे अन्य भाइयों लोगों ने बताया कि जैसे मान लो परमात्मा का कोई रास्ता दिखाने वाला इंसान अगर मिल जाता है और सच मार्ग पे ले जाने वाला मिलता है तो उनको एक हिसाब से अगर परमात्मा भी मान लेंगे तो कोई बहुत बुराई नहीं है, क्योंकि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसका हम सभी मतलब नारायण साकार हरि के परिवार में जितने भी लोग जुड़े हैं उनको सबको बेहद मतलब दुख है। इसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उनके बारे में कुछ एकाध जानकारी तो आप बताएं। जानकारी क्या, नारायण हरि परमात्मा जी आप ये हमेशा जो सत्संग किए हैं उसमें जो है सत्य के अलावा अन्य किसी चीज का जिक्र नहीं होता है। यानी आप लोग झूठ नहीं बोलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं झूठ बोलते हैं। एडवोकेट है, एडवोकेट तो कहा जाता है बहुत झूठ बोलते हैं। अरे तो बोले, वो हमारा पेशा है, वो हमारा पेशा है। कहना चाहेंगे? अरे हम परमात्मा नारायण साकार हरि को नारायण ही साकार हरि समझते हैं, मानो नहीं समझते हैं भैया। आप उन्हें देवता मानते हैं? हम देवता उनको नहीं मानते हैं जो सच्ची राह पर सत्य मार्ग पर पहुंचाने वाला इंसान कोई भी हो, हम उनको देवता नहीं मानते हैं। मानते हम एक इंसान ही जो मतलब सत्य की मार्ग की तरफ, हमकी अच्छी राहों की तरफ पहुंचाए, वही देवता है। 20-25 बार गए हैं। 20-25 बार। मेरा नाम है शिवचरण वर्मा। आपका नाम? हमारा राम प्रसाद। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम रहते हैं बेनीगंज देहात, बेनीगंज। वहाँ पे जानकारी मिली नल वगैरह लगे हैं, तो नल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, वहाँ पर नल लगे हुए हैं। उन नलों से जो जल निकलता है वो औषधीय गुणों से युक्त है। लगभग कितने नल लगे हैं वहाँ पे? वहाँ पर लगभग 6 से 8 नल लगे हुए हैं और उन नलों में
एक विशेषता यह है कि जटिल से जटिल, असाध्य से असाध्य रोगों का नाश वो जल पीने से हो जाता है। जिसका एक जीवंत उदाहरण देना चाहूँगा, यही नैमिष के पास में लकड़िया मऊ ग्राम है, जहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं। तो हमारी बहू है रिश्ते में, तो उसको मुंह का कैंसर हो गया था। क्वीन मेरी, ट्रामा सेंटर, पीजीआई और बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया और उसका वजन 70 किलो से 15 किलो पर आकर ठहर गया, मरणासन स्थिति में हो गई थी। और वहाँ धाम पर ले जा कर के वही जल पिलाया और सत्संग में गई, और आज स्थिति यह है कि वो मेरी बहू आज जीवंत है और बिल्कुल स्वस्थ है। ऐसी विशेषता है उस जल की। वहाँ लगे नलों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नल, हाँ, जैसा कि मैं बाबा जी के धाम पे गया हूँ। इनके 2 धाम हैं, एक पटियाली बहादुर नगरी के पास धाम है और एक इनका धाम मैनपुरी में है। तो मैं इनके पटियाली धाम वाले जगह पे गया हूँ और वहाँ पर मैंने 6-7 जो है नल देखे हैं। तो नल जो है वहाँ पे दरअसल सेवा भाव होता है, और ये जो जल है, इस जल को ऐसा मानते हैं कि यदि इस जल को हम पी लें तो यदि जल से हमारे शरीर में कोई बीमारी या कोई रोग या किसी तरह की कोई समस्या विकार है तो इस जल को पीने से जो है ये समस्या दूर हो जाती है। कभी कभी मेरे मन में ये ख्याल आता था कि जल कैसे दूर करेगा, या किसी के मन में आ सकता है कि जैसे जल कैसे, खाली जल पीने से क्या, ना उसमें कोई औषधि पड़ी है, ना कोई दवाएं हैं, ना कुछ है। तो मेरा दिमाग जो है यहाँ पे आके अटकता था। पर मैं बता दूं कि जैसे जो जल होता है वो ऊर्जा का सुचालक होता है, जल में एनर्जी का सुचालक होता है। जल को चार्ज किया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप जैसे घरों में बैटरी होती है, देखिए उसमें लिक्विड होता है जलनुमा, उसको हम बैटरी को चार्ज कर देते हैं, फिर वो क्या करती है, उस पावर से हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जो जल है, जल को मंत्रों के द्वारा रिचार्ज या आप कह लो चार्ज किया जा सकता है। और उन मंत्रों की शक्ति, आप भी मानते होंगे कि मंत्रों में कहीं ना कहीं शक्ति होगी। आप चाहे जो ओम बोलिए, चाहे जो है कोई भी मंत्र उठा लीजिए, उन सारे मंत्रों में शक्ति होती है। और इन मंत्रों के द्वारा जल को अगर हम चार्ज कर दें, रिचार्ज कर दें, तो यही जल जो है हमारे लिए औषधि का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि शायद ये नलों का जल वही औषधि है, और जिसको पीने से, जैसा कि भाई साहब ने मेरे बताया कि उनके एक रिश्तेदार का जो है पूरा मुंह सड़ गया था, उन्होंने कोई दवाई नहीं ली, कहीं नहीं गई, मात्र वो जल पीने से उनके सारे जो है शरीर के रोग दूर हो गए और उनका शरीर फिर से जो है हरा। वन इंडिया न्यूज की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर कीजिए। आप देखते रहिए टीवी वन इंडिया न्यूज।